big ideas come from the unconsciousness. This is true in art, in science, and in advertising. But your unconscious has to be well informed for your idea to be relevant. Stuff your conscious mind with information, then unlock your rational thought process. This is a famous quote by British advertising tycoon, also called the father of advertising, Mr. David Mackenzie Ogilvy. Hello friends, welcome to the World Art Branding Conclave presents The Neena Singh Show. Today we have with us one such guest who is passionate about client sales growth through lead generation and brand communication. He is the director of DDF India and founder of Progressive India TV. He believes that every idea gets designed first in the mindset before it actually comes into existence. He is a media and marketing advisor with excellent design and creative abilities. He communicates through the fundamental design of product packaging, leaflets, banners, posters, danglers, print ads, brochures, website, and the list is endless. Our guest tonight is Mr. Manish Dalvi, who will be sharing his story, and at the same time, he will be guiding artists regarding marketing their artworks. Let's invite Mr. Manish Dalvi. नमस्कार मनीष जी, द नीना सिंह शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आप महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर ये कार्यक्रम लेकर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा अपने मशहूर शो, इसलिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट विल बी बेनिफिटेड with our conversation today. Let's hope for good. Yeah, of course it will. तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे. Tell us about your education, your family, and how did everything start? खैर देखा है तो मैंने हर किसी की जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वैसे कुछ इंटरेस्टिंग मेरी भी जर्नी रही है. मतलब अगर आप मैं बोलूँ तो कंप्यूटर से मेरा बहुत पुराना लगाव है. मतलब इतना पुराना कि मतलब एक बार मैंने अपने आप मुझे मम्मी के थ्रू गिफ्ट मिला था. एक छोटा सा कोर्स था बेसिक्स का, जो कि बोल रहा हूँ कि शायद जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, और उस कंप्यूटर तो मतलब न्यू एक बूम आना चालू हुआ था. और स्पेशली जहाँ पे मेरा बचपन बीता है उल्लासनगर, वहाँ पे तो मतलब 2 ही इंस्टीट्यूट खुले थे. उस इंस्टीट्यूट का फर्स्ट स्टूडेंट और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मेरा था. तो आज से कनेक्टेड हूँ मैं. तो जब कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि यही मेरा पैशन है, कंटिन्यूस न्यू आज भी इतने सालों बाद भी कम से कम 2 न्यू चीज़ें मैं अभी भी सीखता रहता हूँ. तो इस तरह से लगाव हो गया मुझे कंप्यूटर से. और जब मैंने 10th किया तब तक मैं एक DTP, जो पहले डिजाइनिंग को बोला करते थे, ग्राफिक डिजाइन DTP बोला करते थे, तो DTP का कोर्स मैंने कर लिया था उस दौरान. और उसी को ही जितना एक्सप्लोर करते जा रहा था. पहली जॉब लगी थी मुझे 93 में अपने 10th के वैकेशन, दैट इज अ जॉब ऑफ DTP ऑपरेटर. और उसके बाद जब डिजाइनिंग से जो लगा हुआ, कंप्यूटर से जो लगा हुआ, तो कभी छूटा नहीं. आज भी मैं समझता हूँ कि इतने सालों बाद भी मुश्किल से एक हाथ में गिनने के लिए दिन होंगे जिस दिन मैंने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, वरना. और फिर उसके बाद जब करता गया, उसमें ऐसा था कि फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने मतलब सब कुछ सीखा है. मतलब प्रिंटिंग अगर समझ लो, पेपर प्रिंटर में पेपर कैसे डालते हैं, उसके लिए वो पेपर छांटना होता है. उस वहां से लेके एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव डायरेक्शन तक, आर्ट डायरेक्शन तक का भी मौका मिला मुझे अच्छी तरह से. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. और मैं प्रिंटिंग प्रेस से कनेक्टेड होके एडवर्टाइजिंग में गया, तो क्रिएटिव लोग का जो कॉमर्शियल आर्ट्स करके जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाते हैं, उनका प्रॉब्लम है कि उनको एंड प्रिंटिंग का नॉलेज नहीं होता कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है. और पॉइंट ये थी कि मैं वो एग्जीक्यूशन जानता था और उसको मैंने हर जगह पे एनकैश किया.
एनकैश इन द सेंस अच्छे अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ बैठ के काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का, राइट। व्हाट इज ब्रांडिंग, उनका थॉट प्रोसेस कैसा, वो करने का मौका मिला, अच्छे अच्छे काम करने के मौका मिले। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कई गुरु आए, जैसे एक एक का अगर मैं नाम लूं तो बेटर कम्युनिकेशन जैसी जगह पे मेरे गुरु थे गौतम गुलाटी करके हमारे एक सर थे वहाँ पे, क्रिएटिव डायरेक्टर, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। देन जगह पे अमरीश करके हमारे एक सर हुआ करते थे, उनसे बहुत को मिला। देन दिनेश और प्रशांत तिरुनागरी करके, मैं उनका स्पेशली नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने हर दम पे, हर पॉइंट पे सिखाया कि व्हाट इज आर्ट डायरेक्शन। ओके। मैं उसके साथ काम करता था तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी और मैं समझ नहीं पाया कि व्हाट इज क्रिएटिव डायरेक्शन, मगर में उनके ही लेसन्स मुझे बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में। और खैर मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मेरा लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ जर्नी है वो इसी तरह से बहुत इवॉल्विंग हुई है। हर किसी की लाइफ बहुत ड्रामेटिक होती है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष जी, मार्केटिंग is a very marketing as well as advertising, it is a very wide term and it applies to every small and big business modules. But as you are aware that our program is about artists, for the artist and by the artist, so I will be focusing our conversation keeping artists at the center. So my first question is, there is a myth among the artists that branding is for products, and the most artists are very emotionally bound to their artworks and they refuse to consider art as a product. So what is your view on this, and how important is branding and marketing for artworks? Wow, that's a very good question and thank you for asking this question. कि अगर जैसे मैं जानता हूँ कि WFBC के और आपके जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो आर्टिस्ट हैं, जी, उनके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन था। तो सो मच हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग का पर्पस ये है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को इस मंच पर लेकर आए जिनसे आर्टिस्ट लोगों को बेनिफिट हो। मतलब देखिए, आर्ट तो हर कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्ट तो क्रिएट ही करता है, but how effectively they can use their talent, bring to a platform जहाँ से ज्यादा लोग उनके बारे में जाने। तो ये सब जो चीजें हैं, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, ये न्यूली जो है सोशल मीडिया के आने के बाद इंक्लूड हुआ है, लेकिन लोगों को उतना पता नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है या उसका कुछ यूज है भी या नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैं अच्छा हुआ कि हम लोग का जैसे बात हुई थी तो मैंने सोच के रखा था कि ज्यादा से ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करूंगा। पर्सनल हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, अलग अलग एग्जांपल के। देखिए, आपके शो का नाम है द नीना सिंह शो। ऑफ कोर्स यू आर एन आर्टिस्ट, लेकिन एक तरह से आपकी भी ये पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है। तो ये भी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। देखिए, आर्टिस्ट मतलब देखा जाए तो अगर समझो कोई कारपेंटर है तो वो भी अपनी तरीके से आर्टिस्ट है, लेकिन अगर अपने आर्ट को वो गले से लगा के रखेगा तो जिंदगी में वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको एंड ऑफ द डे उसको बेच के जब दूसरे आपकी तारीफ करके यू आर आर्टिस्ट, देन यू आर आर्टिस्ट, वरना आप आर्टिस्ट नहीं है। अपने मन में आप खयाली पुलाव पका लीजिए। बिल्कुल, सॉरी फॉर बीइंग रूड बट दिस इज द रियलिटी। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, चलो हम लोग अगर जैसे आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ आर्टिस्ट बात करते हैं। सैल्वाडोर डाली, पिकासो, इन दोनों की बात करें तो सैल्वाडोर डाली के बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने पहले उनका एक बहुत मशहूर कोट है कि फर्स्ट आई ड्रीम एंड देन आई पेंट माई ड्रीम। कुछ है उनका कोट, मुझे एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है। मैं ये जानता हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो एग्जैगरेट करते थे हर चीज को, अपने हर थॉट को एग्जैगरेट करते थे। देखिए, कोई आर्ट बना लिया, आर्ट अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्या थॉट है, मैं तो समझता हूँ अगर एक ब्लैंक पेज पे अगर समझ लो एक कैलीग्राफी में डॉट डाला तो वो भी बहुत मीनिंगफुल है। डॉट अगर मैं एज अ कॉमर्शियल आर्टिस्ट अगर मैं पेंट करता हूँ
तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही जो कैलीग्राफी के वो मशहूर सर का नाम क्या है, अच्युत पल्लव। अच्युत पल्लव सर, अगर वो एक ऐसा डॉट कैलीग्राफी का पेंट करें तो उनकी को क्या वैल्यू रहेगी। तो यही बात है कि क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज़ को, उसके पीछे का थॉट बता सकते हैं। क्या आप अपने थॉट्स बता सकते हैं? और देखिए क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि वी आर द रियलिस्टिक पेंटर, वी आर द रियलिस्टिक आर्टिस्ट, मगर कभी कभी एग्जैगरेशन बहुत जरूरी रहता है। ओके। सैल्वाडोर डाली की तरफ वापस आता हूँ। तो सैल्वाडोर डाली जी के बारे में बोला जाता है कि वो अपना ड्रीम पेंट करते थे, और अगर समझ लो उन्होंने 8-10 फुट का आदमी अपने ड्रीम में देखा, तो वो किसी पेड़ को शर्ट पहना के 8-10 फीट का ऐसे आदमी दिखा के पेंट करते थे। मतलब उन पेंट करते हुए देखने के लिए ही मीडिया लाइन अप करती थी कि यार ये क्या पेंट कर रहा है, ये कैसे पेंट कर रहा है। और फिर जब वो करती थी तो ऑफ कोर्स उनका, और वो तो बोलते हैं कि बहुत प्रॉपर शोमैन थे वो शोमैन। हर मीडिया वाला, कोई ना कोई मीडिया वाला उनके घर के बाहर कैमरा लेके तैयार रहता था कि आज क्या करने वाले। ओके। और सुना है हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रहते थे। आप उनका अगर फोटोग्राफ्स भी देखोगे तो कभी मूछे, तो कभी उनका फेस अजीब अजीब फेस बना के, कभी एटीट्यूड। वो क्यों? क्योंकि वो पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। इस नहीं कि आप अपने किसी मीडिया वाले, आप मीडिया वाले तक पहुंच नहीं सकते। मीडिया एक ऐसा ट्रेंड है जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपनी बातें प्रॉपर पहुंचा सको, तो क्या पेंट कर रहे हो वो दूसरी बात है। मैं फ्रैंकली बोलता हूं, क्या पेंट कर रहे हो, अगर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना आता है एक डॉट के पीछे का थॉट, तो आप कैनवस पे एक डॉट डाल दीजिए, वो आपका हजारों डॉलर में बिकेगा। आई गारंटी यू। देखिए, पीपल डोंट बाय योर पेंटिंग, दे बाय योर नेम। ध्यान में रखिएगा, पीपल डोंट बाय योर पेंटिंग, दे बाय योर नेम। अभी भी अगर समझ लो, आप देखिए कोई भी आर्टिस्ट का, आप जो क्यूरेटर्स होते हैं उनसे आप सुनिए कि उनके मन में थॉट ये होता है कि यार इतना मशहूर पेंटर है, कल को अगर ये चला गया, ये गुजर गया, तो इसकी पेंटिंग लाखों में बिकेगी, तो क्यों ना कलेक्ट करें। आर्ट कलेक्टर्स के माइंड में ये रहता है। लेकिन देखा जाए पेंटर जिंदा है, उस टाइम पे उसको पेंटर के करना पड़ता है कि अरे नहीं यार 30,000 इतना महंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने अपने स्टोरी बताने की हिम्मत रखिए, अपने पेंटिंग को एक्सप्लेन करने की हिम्मत रखिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ब्रांडिंग वाले को कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि WABC बहुत अच्छा काम कर रहा है आर्टिस्ट की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। और चेतन जी की जो बुक है फाइन आर्ट्स ऑफ 10 टिप्स फॉर सेलिंग, हाँ 10 टिप्स प्रिंसिपल्स फॉर सेलिंग, हाँ इट्स अ सेलिंग फाइन आर्ट बुक। और फ्रैंकली उसमें जो सेल्स के टिप्स दिए गए हैं, वो सेल्स टिप्स आपने अप्लाई किए तो आपकी हर पेंटिंग आपके रेट पे बिकेगी जो आप चाहते हैं। और मैं एक नीना जी, आपके प्लेटफॉर्म के का फायदा उठा के मैं पेंटर्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने क्रिएशन से ज्यादा प्यार मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी क्रिएशन है दैट इज नॉट योर बेस्ट क्रिएशन। और अगर आप सोचते दैट इज योर बेस्ट क्रिएशन, देन यू आर नॉट ग्रोइंग इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैंने आपका आंसर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक और ऐड करना चाहूंगा मैं पाब्लो पिकासो जी का और सल्वाडोर डाली जी का। मैंने सुना है कि, मतलब सुना है फ्रैंकली, कोई जानता नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है तो बुक्स पढ़ा है या उनकी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है, वो ना वो मतलब डिक्टेट करते थे कि मेरी लाइफ स्टोरी में, मेरी डॉक्यूमेंट्री में ये आना चाहिए, मेरी बायोग्राफी में ये आना चाहिए। तो वो स्टाइल आपका है क्या? अपनी लाइफ का, आप अपनी लाइफ स्टोरी अपने अंदाज में थोड़ा उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, अपने टेक्स्ट के माध्यम से या क्या प्रॉपरली बताइए,
और रीजन दीजिए कि क्यों आपका पेंटिंग खरीदे, जी पेंटिंग क्यों खरीदे, दैट्स वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। नीना जी, सो सॉरी मैं फिर से आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग को ये ज्यादा बता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसीलिए तो हमने आपको इनवाइट किया कि आप बिल्कुल लोगों को गाइड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने आपकी पेंटिंग देखी, आप जी जो वो आप अपने आई एम भेड़ाघाट, 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 भेड़ाघाट भेड़ाघाट भेड़ाघाट। आई एम वेरी बैड विद नेम्स एक्चुअली, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो भेड़ाघाट के बारे में आप पेंटिंग करते हैं, कितनी जी इंटरेस्टिंग होती है आपकी, जी आपके में भेड़ाघाट क्या है वो आप बताते हो, लेकिन अगर आप एक ही पेंटिंग को साथ में रख के रहोगे तो और नहीं लोगों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भेड़ाघाट दूर दूर तक कैसे पहुंचेगा, आपका आर्ट बिल्कुल कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल, सही और बात है। हैट्स ऑफ टू यू जो आप पेंटिंग करते हैं, थैंक यू सो मच, ऑसम, थैंक बैंग यू, ऑन, बैंग ऑन। थैंक यू सो मच। तो सो अपने व्हाट आप को आई एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, जी फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही स्टाइल में बंधे मत रहिए राइट राइट ये राइट इसलिए राइट, इसलिए आप लोग फाइन आर्टिस्ट है और मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। So, what I understand is that there is no simple magical solution to marketing. What works for one person may not be working for the other. So, what makes an and if we talk about artists, the artist will be considered successful if वो जो उसकी सेल है वो एक लेवल पे हो जिसको हम कह सकते हैं कि स्केलेबल हो और रिपीटेबल हो, मतलब रिपीटेड उसके आर्टवर्क का स्केल हो रहा है, वंस फॉर अ वाइल कभी एक आर्टवर्क बिक गया, वो बात नहीं, जो स्केलेबल हो और रिपीटेबल हो तो हम आर्टिस्ट को सक्सेसफुल मान सकते हैं। सो यू आर यूजिंग ग्राफोलॉजी, वास्तु कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमरोलॉजी फॉर डिजाइनिंग एंड यू हैव वर्कड विद अ रेंज ऑफ सक्सेसफुल क्लाइंट्स। सो हाउ आर दीज कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट एट एन इंडिविजुअल लेवल फॉर एन आर्टिस्ट, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए हम लोग कई बार पेंट कर जाते हैं, देखिए ऑफ कोर्स पेंटिंग इज ऑल अबाउट योर थॉट्स, मगर लोगों को कौन सा पसंद आना चाहिए, जैसे इवन वास्तु में बोलते हैं कि 7 हॉर्सेस का पेंटिंग जो है वो रखना चाहिए। अगर आपको कॉमर्शियली सेल करना है, फास्ट सेल करना है, ऐसे पेंट सेल करिए। अगर समझ लो वास्तु में देखें तो स्पेशल पेंटिंग्स होती हैं, फायर की, आइस की, या वाटर की, या लैंडस्केप। आप वो पता कीजिए कि कौन कौन से ऐसी चीजें फटाफट बिकने वाली हैं और आप सजेस्ट कीजिए वास्तु के थ्रू कि अगर आप रेड कलर का, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट स्टडीज करने की जरूरत नहीं है। अगर रेड कलर का जो आप फायर का पेंटिंग बना रहे हैं आप अपने साउथ साइड में लगाएंगे तो आपके घर पे होगा। देखिए मार्केटिंग का और सेलिंग का सबसे बड़ा रूल ये है, ऑफ कोर्स पेंटिंग इज ऑल अबाउट, मैं बोलता हूँ जैसे फीलिंग्स, थॉट्स वगैरह, मगर अगर आपको कॉमर्शियली अपनी पेंटिंग को फटाफट बिकवाना है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि वास्तु के जो कॉमन पेंटिंग्स होते हैं उनको आप यूज कीजिए। ये तो खैर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के किस हिसाब से बताया, नहीं, ये तो आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हुई, बट हाँ। आप अपने डिजाइन में यूज करते हो तो वो कैसे आप मतलब आर्टिस्ट के लिए कैसे लाभ होता है उसका? देखिए क्या होता है, मैं जो करता हूँ वो कॉमर्शियली किसी के भी ब्रांड लोगों को ग्राफोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जज करता हूँ। देखिए कोई जिसको सेक्रेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है, अगर उसके बेसिक्स पे आए तो आप शायद सुना होगा कि हर इवन अगर एक फ्लावर भी है तो उसका भी एक ज्योमेट्री है। उसको कोई फिबोनाची रेशियो बोलता है, कोई बोलता है 1.661, जैसे पाई का एक रेशियो होता है, नंबर होता है, वैसे एक इस कैलकुलेशन का भी रेशियो होता है। हाँ, गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, फिबोनाची रेशियो भी बोलते हैं। हाँ। उस पर्टिकुलर सिंबल में, उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अगर कोई बनाए, आप के हिसाब से आप क्या सेल कर, आप आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका नंबर क्या है। जैसे आपका नंबर अगर 6 है तो मनी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो लाइफ पर अगर 6 है तो मनी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मनी के कलर
होते हैं, कौन से कलर्स आपको फूलते हैं। हम्म, और अगर किसी कंपनी की बात करें तो दोनों पार्टनर को मिला के दोनों पार्टनर की कंपेटेबिलिटी नंबर क्या है, अच्छा, उसके हिसाब से लोगो डिजाइन होता है, उसको कौन से कलर सूट करेंगे, देन कौन सा ओके, बिजनेस। तो ऐसे मिला ओके, के ये एक सेक्रेट ज्योमेट्री होती है। वो सेक्रेट हम्म, के हिसाब से अगर कंपनी का लोगो बनाए तो बहुत ही फलता है, कंपनी एकदम आगे जा। ओके, इवन ये आर्टिस्ट का भी आप देखोगे तो हम्म, सिग्नेचर जो है, कई लोग सिग्नेचर्स यूज करते हैं। और अच्छा, टेक्नोलॉजी में हैंडराइटिंग एनालिसिस होती है। हम्म, राइटिंग से आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है कि एकदम ओके, करीब लिख रहा है, छोटा छोटा जगह बचा के लिख रहा है तो बहुत से हम्म, खेलता है। हम्म, अगर मतलब बॉक्स वगैरह डाल के एक बॉक्स ही लेआउट बनाता है तो मतलब बहुत हम्म, इनोवेटिव है। हम्म, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हैंडराइटिंग में आते हैं, तो ग्राफोलॉजी हम्म, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स लोगो में डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप मौका दें तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यह है वीडियोकॉन का लोगो, जी, यह है ओल्ड लोगो और यह है ओके, न्यू, ओल्ड लोगो के हिसाब से वीडियोकॉन बहुत आगे तक चला था। और आपको पता होगा हम्म, अभी रिसेंटली रीब्रांडिंग करके हम्म, पर वो कंपनी कोई बोलता है बंद हो गई, कोई बोलता है टेक ओवर हो रही है, पता नहीं क्या क्या। हम्म, आई रियली डोंट नो अबाउट हम्म, रिजल्ट, मगर आप ये देखेंगे तो एकदम सर्कुलर लोगो है। हम्म, मतलब एकदम फोकस, सर्कल सर्कल एक फोकस का प्रतीक है कि सर्कल राइट, जब होता है ना तो आदमी फोकस का प्रतीक है। वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, आपका कस्टमर हम्म, सर्विस प्रॉपर है। अगर आप देखेंगे तो ओके, ज्यादातर जो फॉरेन के लोगोज होते हैं वो सर्कल पे डिपेंड रहते हैं। देन हम्म, यहाँ पे देखिए इसने ये ज्योमेट्रिकल ई बनाया हुआ है दोनों तरफ, हम्म, हम्म, वीडियोकॉन इलेक्ट्रिकल्स का ई यूज किया हुआ है। मतलब देखा, यूज किया, हाँ, तो ये मतलब हम्म, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंपनी है। और हम्म, कल एक ग्रोथ का भी प्रतीक है कि ग्लोबली जाता है। हम्म, शार्प एजेस हैं इसके, हम्म, तो मतलब एकदम स्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉनिक के कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो इस लोगो में उसने, लोगों में दिख रहा है, हाँ। लेकिन जब अभी ये नया लोगो आया है तो ये देखिए, ये है यहाँ पे कर्वी, हम्म, देन डिस्कनेक्ट, यहाँ ब्रेक है, हाँ, डिस्कनेक्ट है, कस्टमर सर्विस बराबर नहीं है, और मतलब कुछ फोकस नहीं है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। हम्म, डिजाइन के लिए दिस इज वेरी गुड लोगो, दिस इज हम्म, दिस इज मॉडर्न लोगो विच एवर यू कॉल दिस। मगर हम्म, एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज वेरी ग्राफोलॉजिकली ये कुछ कनेक्ट नहीं है बिजनेस का। तो इस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। और किया लोगों जाता है, हाँ, मेरा शौक है, जब मैं हम्म, सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में पता चला तो मैंने क्रिएटिव हम्म, बोला कि भाई क्रिएटिव लोगो होना काफ़ी नहीं है, इसलिए जी, लोगोज या डिज़ाइन करते हैं। हमारा हम्म, डिज़ाइन ही है, डिज़ाइन दैट सेल्स। बिल्कुल, बिल्कुल, मनी ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन ओनली, इट्स अबाउट बिल्कुल, इनफ्लो होना चाहिए, बिल्कुल, साइकोलॉजिकल ट्रांजेक्शन ऑल्सो। कि जब कस्टमर राइट, एक्सेप्ट करते हैं, कस्टमर की रिसर्च है क्या आपकी, आपका हम्म, बेस कौन सा है।
अगर समझ लो आपकी आपकी मैं बेड़ागर की पेंटिंग की बात करूं, हम्म। इस हिसाब से आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, कौन है? इतना तो सोचती नहीं हूँ मैं। हाँ, तो जब जब ये इस तरह से सोचना चालू करोगे ना, तो आपका प्रॉपरली हम्म। उसी के पास जाएगा जिस बंदे के पास आपका पेंटिंग जाना चाहिए। हम्म। आपने पेंटिंग दिखा दी, फेसबुक पे डाल दी, हम्म। फ्रैंकली हम्म। मैं अगर आपकी पेंटिंग अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं हम्म। 1000 का कैनवास प्रिंट आउट निकालूंगा और अपने घर पे लगा दूंगा और बोलूंगा कि नीना सिंह जी की पेंटिंग है। हम्म। और ऐसे कई लोग करते हैं होटल्स वगैरह में, आपको हम्म। मालूम हाँ, ऑथेंटिक पेंटिंग बहुत कम होती है एक्चुअली। करते ना, प्रिंट हाँ, आउट्स लगाते ना। लेकिन लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपका कस्टमर जो है, समझ लो उसकी महीने की जो इनकम है लगभग 2 से 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी हम्म। टिंग 30 से 50 हजार की है, तो आपका हम्म। फिर से मतलब मैं ग्राफोलॉजी तो यूज करी, हम्म। और ग्राफोलॉजी की बात के साथ साथ मैं जो काम करता हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ चीज। हम लोग हम्म। रिसर्च इस तरह से करते हैं। तो क्योंकि आपने ग्राफोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और मैं जी। आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे माइंड में थॉट क्या होता है क्लाइंट के लिए। हम्म। तो समझ लो बैरागर की पेंटिंग, जैसे आपने मैंने बोला कि 2 से 5 लाख उसकी सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, वो सैलरी होने के बाद भी वो कंजूस नहीं होना चाहिए। कई लोग के पास हम्म। रुपए होते हैं लेकिन कंजूस होते हैं, उनको लगता है कि पेंटिंग के लिए हम लोग को खर्चा नहीं करना चाहिए। सोच रहे हैं कि आपके टारगेट कस्टमर कौन होना चाहिए, टारगेट कस्टमर शौकीन होना चाहिए। तो इस तरह से एनालिसिस, हम्म। तो आप जी। सेल्फ वर्थ जानिए, अपना जी। लोगों को बताइए, और उसमें ये भी थॉट रखिए कि वो बिकना बिकना चाहिए। जी। भी अपने घर पे ब्लैक पेंटिंग करना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, आप वो अपने लिए बना के रख सकते हो घर पे कि एज अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिविटी आपने कुछ ब्लैक में बना के, हम्म। सिर्फ अगर वो पोर्ट्रेट नहीं है तो ब्लैक हम्म। घर के इंटीरियर में नहीं लगा सकते या होटल के इंटीरियर में नहीं लगा सकते। तो आप लोग को खुद को पता है कि पेंटिंग क्या दर्शाना चाहिए, पेंटिंग हैप्पी होना चाहिए, पेंटिंग देख के बंदे को बिल्कुल, कितनी खुशी हो रही है इसके खुश अंदर। होना चाहिए, हाँ, खुश होना चाहिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप उस तरह से नहीं जा रहे हो, या तो फिर आप बहुत हुँ। ज्यादा क्रिएटिव हो, जैसे हुँ। मार्शल डुशैम। मैं आपको उनका एक क्रिएटिविटी दिखाना चाहूंगा कि हुँ। sculpture उन्होंने दिस इज द स्कल्पचर ऑफ फाउंटेन। अभी वो मार्शल डुशैम का खुद का नाम हो गया था, अगर उन्होंने इस हुँ। रख दिया, नहीं मतलब मैं आर्टिस्ट का क्या थॉट है वो उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल, हाँ। ये नया आर्टिस्ट होता, अगर मेरे जैसे कोई होता कि जिसको आर्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से हुँ। तरह की कांड करता, तो मेरे को एग्जीबिशन वाले लात मार के भगाते कि भाई क्या किया ये। मगर हुँ। उस टाइम का एक नाम हो चुका था, पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी थी जो उसने सेल किया। जी। सो अगर हम ये कहें कि जैसे एक सॉलिड अप्रोच हो टू जनरेट द इंटरेस्ट इन द आर्टिस्ट आर्टवर्क एंड टू प्रमोट योर brand, so this will no doubt take the artist to a long way, and it will help in sustaining the artist. But you are aware that all artists either don't have budget for investing in marketing activities, or even if they have the resources, they are not mentally prepared to do so. So can you suggest some free marketing tools which the artist can use for themselves for creating the awareness about their artwork? थैंक यू सो वंस अगेन, क्योंकि ये मेरा फोर्टे है और मुझे इसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं Oh. बात कर सकता हूँ इसमें। देखिए, अच्छी अच्छी गुडी गुडी बात करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको जी। मार्केट समझाने के लिए आया हूँ। आपके पास अगर ये रिसोर्स नहीं है तो फिर मुझे बोलिए, मैं आपको हर तरह से फ्री में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके पास ये जी। रिसोर्स नहीं है तो दिस इज द बिगेस्ट रिसोर्स एनीवन कैन हैव। नो डाउट अली के टाइम पे अगर ये होता ना, तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होता और वो हर सेकंड पे ये बोलता होता, अरे मैं बाथरूम में हूँ, अरे मैं नहा, मेरे माइंड में ये आया, मैं नहा रहा था, मुझे मेरे माइंड में ये आया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। और वो उसके उस टाइम पे फिर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। बिल्कुल। क्या आपने सोचा है कि एज एन आर्टिस्ट क्या आपने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है?
यही आपका आपके लिए सबसे बड़ी मार्केटिंग टिप्स है। जितना रियल रहोगे कि भाई देखो आज मेरे माइंड में ऐसा आया है, लेकिन अगर समझ लो मैं अपनी बात करूं, चलो मेरे मेरे माइंड में आया कि मैं क्रिएटिवली कुछ किसी के लिए लोगो बनाऊं अलग सा, धांसू सा। हर कोई बोलता है ना मेरे लिए धांसू लोगो बनाना, इनोवेटिव लोगो बनाना, लेकिन इनोवेटिव कितना एक्सेप्टेबल है वो डिपेंड करता है। अगर आपके माइंड में आया कि भाई कुछ बनाना है, आप मोबाइल लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, लाइव जाइए फेसबुक पे और उधर बोलिए। जैसे मैं अभी जस्ट आपके सामने लाइव जा रहा हूँ फेसबुक पे। आप में से जो अगर देखना चाहे तो मैं मेरा लाइव का मैं लिंक भेज दूंगा। मैं इस टाइम पे जो अभी टाइम हुआ है 1:45 अपने फेसबुक पे मैं लाइव जा रहा हूँ, और यही इतना ही मार्केटिंग टिप है मेरे मेरे हिसाब से। इतना आपका फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे एक वही लाइव। देखते हैं कौन कौन आ रहा है ऑनलाइन। मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे हेलो दोस्तों, मेरा इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर द नीना सिंह शो, जो कि वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर आता है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग फॉर आर्टिस्ट एंड everybody who want to learn about personal branding. I invite you all on Sunday ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने एग्जांपल दिया विद लाइव डेमो, वेरी नाइस। बिल्कुल यही यही है जी। अगर आप पेंटिंग कर लाइव जाइए, देखिए आज मैं बेड़ा करके पेंटिंग करना चाह रही हूँ। किसी का ऑर्डर था, उनको अपने पेंटिंग में ये थॉट चाहिए। अभी मेरे लिए ये चैलेंज है। अब पेंटिंग हर आर्टिस्ट के लिए चैलेंज होती है, ऐसा मैं मान के बिल्कुल होता ही है। हाँ, और अगर नहीं है तो प्लीज एग्जीक्यूट कीजिए। बोलेंगे ना यार, अरे मेरे लिए तो 5 मिनट का काम है, मैं क्या लोगो आपको 2 घंटे में 10 दे सकता हूँ, ऐसा बोलेंगे तो ना मेरे लोगों की वैल्यू रहेगी। मतलब दोस्त लोग भी बोलते हैं ना, अरे यार एक लोगो ही तो बनाना है। भाई एक लोगो बनाना नहीं, वैसे क्वेश्चन है। नहीं, जो काम नहीं करते ना वो यही ऐसे बातें कर सकते हैं। जो एक्चुअली करते हैं ना उन्हें मालूम होता है कि कितना टाइम लगता है। सो मच थॉट प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वन लोगो, और उसके बाद भी ये कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले को पसंद ही आ जाए। तो लोगों को सिर्फ अपने लिए तो बनाता नहीं है, दूसरों के लिए बना रहा। मान लो आप जैसे आप बना रहे हो तो दूसरों के लिए बना रहे हो। तो आई एग्री, क्योंकि आप अपना एक थॉट प्रोसेस यूज करते हो, उसमें एफर्ट्स डालते हो, टाइम देते हो, और उसके बाद उस चीज को जो है क्लाइंट के साथ आप शेयर करते हो। बट उसके बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को वो पसंद ही आ जाए। तो अगेन आपको उस चीज पे वर्क करना पड़ता है। तो इट्स नॉट दैट इजी, आई नो। इवन एज एन आर्टिस्ट भी इट्स नॉट इजी। मतलब मैं लेकिन इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ जो पेंट और ब्रश लेके पेंटिंग करते हैं। देखिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत थॉट लगता है आप लोगों को। और अगर समझ लो पूरी पेंटिंग बनने के बाद क्लाइंट ने बोला कि मुझे पसंद नहीं आई, तो उसका ये जवाब आपके लिए काफी नहीं होता। अरे यार मैंने 15-20 दिन लगाया मैंने इस पेंटिंग के लिए। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। ये थॉट है, चलो देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। बिल्कुल। शाम तक कुछ एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ तक तो मैं पहुंची हूँ। मेरे को यहाँ पे लगता है कि मैं बहुत सही जा रही हूँ, और मेरे माइंड में बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन आ रही है। ये थॉट बहुत लंबा है, अभी इसमें मुझे बहुत ये काम बाकी है वगैरह। इतना अगर फेसबुक पे कर लीजिए ना, कनेक्टिविटी लोगों को बताइए, अपने थॉट्स बताइए। अगर नहीं बोल पाते ना, ठीक, अगर आप नहीं बात कर सकते कि मैं क्या बताना चाहिए मुझे पता नहीं है, लाइव पे आके अपनी पेंटिंग कीजिए। एक स्टैंड पे मोबाइल लगा दीजिए लाइव करके, और अपनी पेंटिंग कीजिए। लेट पीपल वाचिंग यू। जो लोग देख रहे होंगे ना, वो पक्का भी कल से देखें कि 2-4 लोग तो पक्का लाइव जाना शुरू करेंगे। प्लीज कीजिए। अगर आप में से एक बंदा भी अगर लाइव जाके ये कर रहा है ना, मैं ये इंटरव्यू सफल मानूंगा।
और अगर नहीं करना चाहते, देखिए मुझे कल किसी ने बहुत अच्छी चॉइस बताई कि योर चॉइस, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते ये भी आपकी चॉइस है, अगर आप बिल्कुल पेंटिंग नहीं करना चाहते ये भी आपकी चॉइस है, आप ऐसे ही पेंटिंग लेके अपने पास रखना चाहते हैं ये भी आपकी चॉइस है। मुझे पिक्चरों का बहुत शौक है। अच्छा। तो मुझे भी मूवीज बहुत अच्छी लगती देखना, मैं भी मूवीज बहुत हाँ, शौकीन हूँ। मैं स्टोरी टेलिंग इस तरह से बताता हूँ। रॉकेट सिंह में एक डायलॉग है कि हर हम्म। में ऊपर जाने की क्वालिटीज होती है, लेकिन नीचे आने की भी क्वालिटीज होती है। एंड में जो क्वालिटी जीत जाती है आदमी वैसी जिंदगी जी लेता है। तो बिल्कुल। क्या करना है आपको, गुमनामी के अंधेरे में अपने मरने के बाद आपकी पेंटिंग लाखों में बिके वैसा करना है, या अपने जीते जी लाखों में पेंटिंग बेचनी है? आपने जो कहा ना उस पर मैं एक अच्छी सी बात बताती हूँ। आई जस्ट केम अक्रॉस अ पर्सन, मुझे पता चला कि शी इज इनटू ऑक्शनिंग बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने उसका अप्रोच किया, मैंने कहा कि भाई मेरा ये आर्ट वर्क है। बोले योर आर्ट वर्क इज वेरी ब्यूटीफुल बट वी आर डीलिंग ओनली विद मास्टर आर्टिस्ट। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय मास्टर आर्टिस्ट? मर जाते हैं तो वो मास्टर आर्टिस्ट हो जाते हैं। मैंने बोला व्हाई यू वेट फॉर एन आर्टिस्ट टू डाई टू कॉल हिम एज अ मास्टर आर्टिस्ट, फिर गैलरी वालों को रिच बनाते हो। भाई जो भी पेंटिंग किसी गैलरी के पास है, आप उसी को फिर से ऑक्शन करके उसको रीसेल करके पैसे कमा रहे हो, उससे कौन अमीर हो रहा है? गैलरी वाले। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं ये नहीं कह रही, पर आर्टिस्ट जीते जी मुफलिसी में जिए और मरने के बाद वो मास्टर आर्टिस्ट की कैटेगरी में आए तो क्या फायदा है? अगर आप सच में आर्टिस्ट को प्रमोट करते हो तो जो जिंदा लोग हैं उनको करो ना। Why wait for मतलब wait to die for a person to call him as a master artist? मतलब आप तो इंतजार कर रहे हो कि ये मरे तो हम इसको फिर मास्टर एस्टैब्लिश कर दें और फिर इसकी पेंटिंग बेचे। ये क्या और बात वो भी हुई? अगर मुझे नहीं कन्विंसिंग लगा। वो भी अगर किसी के कंट्रोवर्सी होगी तो वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है, और आज की डेट में उनकी पेंटिंग लाखों में बिकती है। लाखों नहीं करोड़ों में बिकती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए करोड़ों में बिकने के लिए भी पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना वर्थ कैसे बढ़ा सकते हो वो बताइए। और भी एक मार्केटिंग टिप मैं देना चाहता हूँ। मतलब कई लोग ऐसे करते हैं जो बुक्स अपनी सेल्फ हेल्प बुक या कोई भी बुक होती है वो बड़े बड़े आर्टिस्ट को भेजते हैं, अगर मतलब जो उनके कैटेगरी में फिट बैठते हैं। किसी के लिए किया था, फिजियोथेरेपी का बुक किया था, डोर टू कॉन्फिडेंस करके एक बुक किया था। उन्होंने कल मैंने बात की उनसे, उन्होंने बुक अमिताभ बच्चन जी को, नरेंद्र मोदी जी को, बड़े बड़े लोगों को भेजी हुई है, और अच्छे रेफरेंस से भेजी हुई है, कैसे नहीं कि उठा के साइड में रख दी, अच्छे से भेजी हुई है जो कि वो फिर फोटो निकालेंगे और उनको भेजेंगे। तो ये उपलब्धि है अपने आप में। तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग के लिए जो विक्टिम बना फिर रहा है ना आज के जमाने में भी, क्या हमारे पास मार्केटिंग का बजट है? यूट्यूब वो अभी अगर WABC का ही देखें, WABC का मार्केटिंग चार्जेस क्या है, उससे ज्यादा तो आप शायद होटल में जाके खर्चा कर लोगे, लेकिन तो पूरे महीने का मार्केटिंग करके देंगे। अभी तो उन्होंने WABC गोल्ड, जहाँ पे मतलब कंफर्म ROI का आपको गारंटी दी हुई है। ऐसी गारंटी कौन देता है? बिल्कुल। तो आर्टिस्ट को जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं, आपके घर पे आके आप होंगे मशहूर पेंटर, आपके घर पे आके कोई खरीदने वाला नहीं है। बिल्कुल आएगा तो आपके आसपास पड़े लोग बोलेंगे अरे सल्वाडोर डाली के बाजू में रहता था, मालूम है क्या था? सर अभी जैसे अभी तो खैर एग्जीबिशंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे अभी ये कोविड वगैरह सिचुएशन खत्म होगी एंड देन आर्टिस्ट फिर से एग्जीबिशंस करेंगे, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, कैटलॉग्स कैन बी रिड्यूस्ड? एंड नाउअडेज लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग QR कोड्स ऑन द बिजनेस कार्ड्स, सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि QR कोड वाले जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं उसका क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ा बताइए आप लोगों को। अगेन थैंक यू सो मच, आपने प्रिंटिंग की बात निकाली, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आज के डेट में प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए, ब्रोशर्स की। ओके। ब्रोशर्स की प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ब्रोशर्स की डिजाइनिंग जरूर करनी चाहिए। डिजिटल बनाइए, डिजिटल ई कार्ड बनाइए, डिजिटल विजिटिंग कार्ड होते हैं आज के डेट में, बहुत सस्ते होते हैं बहुत, उसमें ही आपके पेंटिंग दे सकते हैं। और QR कोड मीना जी, मतलब मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा, ये सच में बोल रहा हूँ कि 10-11 साल पहले जब QR कोड सिर्फ टाइम्स अलाइव करके एक
कॉलम आया करता था, वहां पे हुआ करता था, और टाइम्स के ऐप हम्म से वो क्यूआर कोड डाला जाता था, तभी मैं यूएस के विजिटिंग कार्ड पे डाल उनको देता था अच्छा क्यूआर कोड बना के। क्यूआर कोड ओके तो आपने समझ लो कहीं भी अपलोड करोगे, समझ लो अगर आप बीसी में उनको मार्केटिंग किया, तो मार्केटिंग का जो उनका ये है क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट है, आपकी मार्केटिंग पोस्ट है, उसका क्यूआर कोड बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो विजिटिंग कार्ड में अच्छा। अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो। तो क्यूआर कोड अलग बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद उसमें मतलब जो भी आपके मार्केटिंग के टूल्स है, कैटलॉग है, विजिटिंग कार्ड है, उसमें फिर उसको इंसर्ट करते हैं और सेम क्यूआर टूल हम सब में डाल सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ओह दैट्स वेरी गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, क्योंकि देखिए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, एकदम सिंपल। जी। मैं फेसबुक पे इनके यहाँ पे जा रहा हूँ, WABC के पेज पे जा रहा हूँ, ओके। और कोई भी पोस्ट जो रिसेंट होगा, हम्म कोई भी पोस्ट जो रिसेंट होगा, वो उसका हम लोग हम्म क्यूआर कोड बनाते हैं। ओके। सामने बता रहा हूँ कि कैसे क्यूआर कोड बनाते हैं इसमें, हम्म तो नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं ना, WABC के पेज पे गया हूँ मैं, जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल चल बिल्कुल रहा है ना, हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। जिसका भी पोस्ट होगा अभी आर्टिस्ट का, उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए, वंदना मेहता, अभी यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो हम्म क्लिक करके ऑप्शन आता है, हाँ देख पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, दिख रहा है दिख रहा है। शेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, कॉपी लिंक, हाँ जी। आपने लिंक कॉपी कर दी, जी। गूगल में सर्च कीजिए, क्रिएट हम्म क्यूआर कोड ऑनलाइन, ओके। देखिए बहुत सारे फ्री क्यूआर कोड जनरेटर्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग को डालना है ओके। URL, यूआरएल। लिंक है, हाँ हाँ ओके ये इसका क्यूआर कोड बन गया है सामने। ओके ओके। तो इसको आप सेव सेव पे क्लिक करेंगे तो PNG, SVG, EPS हम्म। आ जाएगा। या नीना जी, एक आपके वेबसाइट का लिंक क्या है? नीना सिंह, अभी मेरा बना नहीं है, मतलब लॉन्च नहीं नहीं नहीं, हुआ है। लेकिन हाँ .in क्या, कौन सा है वो? हाँ हाँ, नीनासिंह.in। नीना वो ओपन होगा सिंह, हालांकि, हाँ अभी, हाँ। www.neenasingh.in, ठीक है, ये ओके। आपका क्यूआर कोड बन हाँ गया। अच्छा। अभी आप उसको SVG, EPS, PNG कहीं भी सेव ये कर, तीनों किसी में भी सेव कर सकते हैं। हाँ PNG आप सबको पता है, हाँ पीएनजी तो पता है, हाँ। हाँ। तो इतना सिंपल करना है, क्यूआर कोड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि लोगों को पता अच्छा। नहीं। बोलते हैं ना, अंधेरे में अगर रस्सी देखते हैं तो वो भी सांप लगती है जब तक रोशनी नहीं होती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। आप रोशनी दे सको कि क्यूआर कोड बहुत सिंपल चीज है। जी। तो इसका जैसे अगर हम विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड रखा, तो जैसे उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उस आर्टिस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, चाहे वो जो भी इंफॉर्मेशन उसने उस क्यूआर कोड के अंतर्गत सेव करके रखी होगी, वो मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसमें एक और ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वही चीज का, कॉन्टैक्ट। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनीष दलवी, हम्म दलवी, फर्स्ट नेम मनीष है, वो बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये नहीं कर पाता। ऑर्गेनाइजेशन GDF हम्म ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस। देखिए जैसे जैसे मैं डेटा डालते जा रहा हूँ ना, क्यूआर चेंज होता जा रहा है, हम्म, एक हाँ S से भी हाँ, चेंज हो रहा है, देखिए राइट राइट। ये हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है, मगर हम्म ईमेल ID हम्म manish.dalvi@gmail.com, देन मोबाइल नंबर, सेल एक ही बात है, कोई कोई हम्म दो दो रहता है, फैक्स
अगर एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल सकते हैं, मुंबई 400001, सिटी मुंबई, महाराष्ट्र, या www.pdfadvertising.com। ये सब डेटा डाल दिया, अभी सेव, सेव कर दिया, समझो DDF एडवर्टाइजिंग, DDF नाम दे दिया, PNG सेव हो गया। और अभी मैं इसको स्कैन करके आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अभी स्कैन करने पे क्या क्या दिखाता है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मतलब पूरा डिटेल इसमें। अच्छा, मतलब हम अपने मोबाइल से वो कर सकते हैं? बिल्कुल, और उसमें ही क्रिएट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये 2 साल पहले हम गए थे दुबई में, एग्जीबिशन था, और वहां पे आईडी कार्ड देते हैं, तो उसमें क्यूआर कोड था। तो वहां पे कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और हर किसी को वो वैसा आईडी मिला था, और उसमें क्यूआर कोड था। बट उस समय पे मुझे वो यूज करना नहीं आता था, तो आई कुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट। लेकिन क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था कि ये क्यूआर कोड क्या है, कैसे यूज करते हैं। बट आई सॉ कि मैं जब किसी स्टॉल पे जाती थी, तो जो वहां पे आर्टिस्ट होते थे या जो भी पार्टिसिपेंट रहते थे, वो फट से अपने मोबाइल से स्कैन करते थे, तो उनके पास मेरे सारे डिटेल्स चले जाते थे। तो लेकिन मैंने उस चीज का एडवांटेज नहीं उठाया, बिकॉज मुझे उसका इतना पता नहीं था उस समय पे। अगर पता होता तो अभी मेरे पास 400-500 कॉन्टैक्ट्स होते, मतलब वो अगर होता तो अच्छा ही होता, मतलब। लेकिन वो रहती ना, नहीं पता रहता है, शुरू शुरू में लोगों को नहीं पता रहता है। तो नहीं आपने नहीं, इतना सब बताया, मुझे मैं डेफिनेटली, बोलता हूँ मतलब मुझे तो ना, क्या समझ में आ गया, औरों को भी काफी समझ में आएगा, एंड दे विल मेक यूज ऑफ proper use of the technology which is available. We are fortunate we are living in a world where there is so much technology and so much to learn from it and do for something which can benefit us as an artist. तो मुझे विश्वास है कि आर्टिस्ट लोगों को इसका बहुत बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डेली नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। तो भले बिल्कुल बिल्कुल अटपटी हो या क्या, और पता है हर कोई सीख सकता है। आज जी। हमारे मतलब जब भी हम मैं सीख रहा था उस टाइम पे डायल अप नेटवर्किंग वगैरह बहुत हार्ड हुआ करता था पहुंचना। मतलब वो फोन से डायल इंटरनेट, और उसके बाद अभी तो डिजिटल एज है, प्रॉपर इंटरनेट एज है, और उसमें कुछ मुश्किल नहीं है अभी। जी। है जैसे ये देखिए तो भले सिंपल चीज हो मगर सीखना जरूरी है। हाँ, तो कैसे बिल्कुल बिल्कुल यही चीज आप स्नैप पे करोगे तो अलग लगेगी। तो क्या आप चाहते, हाँ, ये सब चीजें को कैसे यूज करना है वो आपको देखना है, बिल्कुल सब क्यूट। कैसे यूज करना तो ये आज तो के बहुत ही देखिए ना, बढ़िया। अगर हम लोग पहले हाँ सोचे, पहले अगर सोचे कार्टून बनाना है तो कितना मुश्किल लगता था। हाँ, कितना मुश्किल। हाँ, बहुत तो सही। अभी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, आपके साथ में, आप उसका कैसे यूज करते हो आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर डिपेंड करता करूंगा है, कि बिल्कुल। उसको यूज कीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। और मैं कई बार वो WABC टीम को बोलता हूँ कि आप आर्टिस्ट को जो दे रहे हो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत लाखों रुपए चार्ज करती है उसकी। मैं खुद 1000 बिल्कुल बिल्कुल। रुपए चार्ज करता हूँ। मतलब मेरा सोशल मीडिया का जो है मतलब मिनिमम 50,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, 25-50,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। लेकिन जो कंपनी को ROI मिलता है वो इसलिए उसका बेनिफिट लेती है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। WABC आपको, मनीष जी, आपसे बात करना मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपसे और जानकारी लेते रहे, लेकिन समय की सीमा है, तो इसलिए हमें जो है रुकना पड़ेगा। बस आखिर में एक लास्ट संदेश WABC के लिए दीजिए। WABC के लिए मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई मतलब जो आप फैसिलिटीज दे रहे हो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, तो आर्टिस्ट तक ही रखना, कंपनीज तक मत आना क्योंकि जेन्युइनली मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ WABC के इनिशिएटिव को। और वो इनिशिएटिव जेन्युइनली मैंने जितना देखा है कि मतलब WABC टीम से जब बात होती है तो वो जेन्युइनली आर्टिस्ट के बारे में बहुत सीरियसली सोचते हैं। और जी
उनका एम आर्टिस्ट लोग से का सेल्स बनाना ही है, मतलब उनको आरओआई कैसे मिले, उनका बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है उसमें। बोलते हैं ना कि अगर किसी प्रोफेशन में ये आ जाए कि मिशन जब पैसा ना हो बल्कि हेल्प हो, तो वो मिशन बहुत बड़ा होता है। तो उनका जो मिशन है बिल्कुल बिल्कुल WABC का बहुत बड़ा है। नीना जी, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मतलब हेल्प करने के ख्याल से भी हमने प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी के नाम से एक चैनल चालू किया हुआ है, जहाँ पे जी। बड़े बड़े बिजनेस कोचेस और सेल्स कोच आके उनका इंटरव्यू होता है और वो लाइव ओके। सिखाते हैं सेशन में कि हम्म सेल करना कैसे चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, हम्म क्वालिटी कैसे रखनी चाहिए। क्योंकि आर्टिस्ट को बिजनेस करना नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता, और अगर वो बिजनेस करेगा तो शायद आर्ट आर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आर्टिस्ट को सर्वाइवल भी तो जरूरी है, तो उसके लिए बिल्कुल। सीखना जरूरी है। अभी हमारे यहाँ पे हर वेडनेसडे को बेचना जरूरी है करके एक चलता है, जहाँ पे वो बंदा अच्छा। विश्वास वाड़े करके है, वो सेल्स टिप्स हाँ देता हाँ। है। और अच्छा। जो सेल्स टिप्स है अच्छे वाले बिजनेस का को करोड़ों तक लेके जाने की वाला टिप्स है। और मैं ओके। इनवाइट करना चाहूँगा आपके हर मतलब देखने वाले ऑडियंस को कि प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, उससे सीखिए, उससे बिजनेस सीखिए, उससे लाइफ सीखिए। उसमें हम लोग कई बार अब जब चैलेंजिंग नेचर होता है तो उस टाइम पे स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए, तो ऐसे लाइफ कोच। हम्म। अभी इस बार जो आने वाले हैं वो क्लैरिटी कोच कहलाते हैं, अमित चावला के। अच्छा। संडे हम्म। संडे को ही होने वाला था। अच्छा, आज संडे को ही चल रहा है ना, ये शाम को। ये शाम को संडे को आएगा, 9 बजे आएगा। आज सुबह जो है 12 बजे अमित चावला जी का बहुत ऐसा शो हुआ था। क्लैरिटी कोच है वो, दिल्ली से। अच्छा। बहुत अच्छी बात बताई थी कि लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग बस धनुष बाण हाथ में लेके कहाँ चलाना है पता नहीं है। प्रॉपर अगर मछली की आंख पे टारगेट करना है, वो टारगेट करना। क्लैरिटी रहती है कि कहाँ पे मारना है, तो कहाँ पे सेल्स, बिल्कुल बिल्कुल। वो सब सीखिए। प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर, बिल्कुल WABC बिल्कुल। को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे नीना जी जो शो कर रही हैं, इट्स रियली ऑसम। दूसरा वो मराठी लैंग्वेज में भी जो चलता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ। जी। अगर आप मराठी जानते अभी तो नेपाली लैंग्वेज में स्टार्ट हो रहा है, नेपाली भी स्टार्ट हो रहा है। हैं, जो रीजनल लैंग्वेज में ये WABC कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त, ऑसम है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन WABC। थैंक यू सो मच, थैंक। और जी। आपको भी थैंक्स, जो आप ये इंफॉर्मेशन के लिए जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप, रियली हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे पता है कि थैंक यू। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के साथ इंटरव्यू के लिए टाइम सेट करना, देन उनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। और जो आप थैंक यू। कहते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ एक्चुअली। मेरी बेटी कॉलेज में है और वो भी ये अप्लाइड आर्ट्स कर रही है, तो मैं उसको बोलता ओके। हूँ लीना जी को सुनो, लीना जी क्या क्या बता रही हैं, और वो भी हाउ स्वीट। बैठ के आपका शो देखते हैं एक्चुअली। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अगर आर्टिस्ट इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको बिल्कुल बहुत फायदा होगा। और अंत में हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि सॉरी फॉर माई, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप लोग का सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। विक्टिम मोड में रहना है कि यूज करना है। देखिए कोई आपके आपके पे आके पेंटिंग खरीदने वाला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। और जेन्युइनली आप आगे बिल्कुल बढ़, ठीक है आपके पास शायद हो सकता है जॉब वगैरह करके जिंदगी में बहुत पैसे होंगे, मगर लोगों तक आपकी सोच पहुंचाना भी तो आपका एम है, आपका मिशन होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सिर्फ घर पे सजाने के लिए तो पेंटिंग नहीं रखी हुई है सब, बिल्कुल। उसको भी अकम्प्लिश कीजिए। मैं आई रियली थिंक कि आप लोग का एक एक का सबका जो पेंटिंग है बहुत अच्छे से सेल होना चाहिए। मैं देखता हूँ काफी लोग मेहनत करते थैंक यू। हैं, इवेंट का बिल्कुल। बेड़ागढ़ की। ऑसम ऑसम, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीना जी। और थैंक यू। दोबारा आपने आपका मैंने एक्चुअली शायद ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन नहीं नहीं, इट्स जैसे ओके। हमारी बात हुई थी, बट अगर एक भी इंफॉर्मेशन भी बंदे को, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी। हाँ वही बात है, वही बात है।
इंफॉर्मेशन यूज कीजिए. नॉलेज एंड नोइंग आर टू डिफरेंट थिंग. अभी ये नोइंग, बिल्कुल. ये आप अभी तक And sharing. Knowing is हाँ. different, sharing is different. वो शेयरिंग अपने आप ही एक भावना आ ही जाती है. वो हाँ, भावना कभी आ ही जाती है. वो एक एनलाइटनमेंट की तरह है कि कभी ना कभी बिल्कुल, मिल ही जाएगा. वैसा है शेयरिंग, बिल्कुल, बिल्कुल, आ ही जाएगी. बिल्कुल. So much, man. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. This was Manish Dalvi, who shared pragmatic solutions for marketing and branding. I'm sure the marketing and branding tips shared by Manishji will help the artists to plan their future events cost effectively. And of course, the cherry on the cake was a demonstration of QR code generation. I will share one interesting fact about the history of QR code. The QR code was invented in 1994 by the Japanese company Denso Wave to track vehicles during manufacturing. The QR codes are now used in a much broader context. The QR codes may be used to display text, open a web page, add a vCard contact, open uniform resource identifier, and to connect to a wireless network. Out of all these, the vCard is the most useful for artists. You don't have to carry a physical visiting card. The vCard is also known as VCF or Virtual Contact File. vCards are often attached to email messages, MMS, on personal websites through QR codes. They contain the name, address information, telephone number, email address, URL, logo, photographs, and audio clips. It depends whatever information you add to the QR code. There are many QR code generators available as softwares or as online tools that are either free or they require a paid subscription. You can go along and explore it. This is Neena Singh signing off till we meet again with a new artist and of course a new story. You stay safe and be careful. Especially if you are leaving your home, don't forget to wear mask, wash your hands frequently and maintain social distancing. Happy painting to all of you. Good night and thank you for watching.